कांग्रेस नेता बेनी प्रसाद वर्मा ने आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास पर साधा है निशाना। राहुल गांधी की अमेठी सीट से चुनाव लड़ने की चुनौती देने वाले कुमार विश्वास को बेनी ने जोकर कहा है। बेनी ने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का नाम लिए बगैर कहा कि एक जोकर कानपुर से भी चुनाव लड़ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेनी प्रसाद वर्मा जो कि आमतौर पर अपने बड़बोले बोल की वजह से विवादों में रहते हैं, उन्होंने एक और विवादास्पद बयान दे दिया है। आपको बता दें, पिछले दिनों इस तरह की खबरें आई कि आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास अब राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद बेनी प्रसाद वर्मा ने अब एक विवादास्पद बयान दिया है। बेनी प्रसाद वर्मा ने कुमार विश्वास पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए बेनी प्रसाद वर्मा ने कुमार विश्वास को जोकर बताया है। और न सिर्फ कुमार विश्वास बल्कि राजू श्रीवास्तव जो कि कानपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं, उनका साथी यह भी कहना है एक और जोकर जो कि कानपुर से चुनाव लड़ने वाला है। बेनी प्रसाद वर्मा अक्सर अगर जाने जाते हैं किसी काम के लिए तो वो है उनके बड़बोले बोल, उनके विवादास्पद बयान। इससे पहले आपको याद होगा मुलायम सिंह यादव पर निशाना साधते रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा बेनी प्रसाद वर्मा ने। कुमार विश्वास मुझे कभी वो क्या लड़ेगा? वो क्या लड़ेगा? क्या लड़ेगा? उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। अरे वहाँ जोकर बहुत हैं, एक जोकर और पहुंच जाएगा। कौन? कुमार विश्वास मुझे कभी वो क्या लड़ेगा? वो क्या लड़ेगा? क्या लड़ेगा? उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। अरे वहाँ जोकर बहुत हैं, एक जोकर और पहुंच जाएगा। चलिए, आप सुन रहे थे बेनी प्रसाद वर्मा को, जिनसे जब पूछा गया कि कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तो उनका जवाब था वहां जोकर बहुत हैं, यानी आम आदमी पार्टी में जोकर बहुत हैं। एक और जोकर जिसे कुमार विश्वास को संबोधित किया। हमारे साथ अमित कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, क्या सवाल किया गया आकर बेनी प्रसाद वर्मा से जो इस तरह का जवाब दिया उन्होंने? देखिए, जैसे बेनी प्रसाद वर्मा पहुंचे तो हम लोगों ने उनसे ये सवाल पूछा कि कुमार विश्वास जो कि आप पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि वो राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो लड़ेंगे। इस पर वो पहले तो थोड़ा भड़के और बोले कि कौन है ये, कौन है उसके कुमार विश्वास, और बोलते कि ऐसे जोकर बहुत सारे वहां पर हैं और एक नया जोकर आ जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कानपुर में भी एक जोकर लड़ रहा है। उनका इशारा राजू श्रीवास्तव की तरफ था। तो कहीं ना कहीं वो आप पार्टी भले ही यार दिल्ली में जिस तरह से जीत हुई है, वो एक जोकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुमार विश्वास है एक जोकर की तरह है और वो जोकर बोल रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इनकी कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन या फिर कहें बेनी प्रसाद फ्रस्ट्रेटेड है जिस तरह से दिल्ली के नतीजे आए, उसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस को और इसी का एक नतीजा है कि एक तरफ तो ये जोकर कहते हुए दिख रहे हैं कि बेनी प्रसाद वर्मा की वो जोकर है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो पार्टी के आला नेताओं ने जो प्रवक्ता है उन्हें एसएमएस करके बोला है, उन्हें एसएमएस करके ये सख्त हिदायत दी गई है कि आप किसी भी तरह से राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी से जुड़े हुए सवालों का कोई भी जवाब न दे। इसका मतलब साफ है कि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं इस तरह की गड़बड़ियां हो सकती है। आम पार्टी जिस तरह से लोकप्रिय हुई है दिल्ली में खास करके, तो इसका असर आपके पास आएंगे, कुछ और सवाल लेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से सुनवाते हैं बेनी प्रसाद वर्मा जो आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ अपने बड़बोले बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कौन? कुमार विश्वास मुझे कभी वो क्या लड़ेगा? वो क्या लड़ेगा? क्या लड़ेगा? उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। अरे वहाँ जोकर बहुत हैं, एक जोकर और पहुंच जाएगा। कौन? कुमार विश्वास मुझे कभी वो क्या लड़ेगा? वो क्या लड़ेगा? क्या लड़ेगा? उन्होंने कहा हम चुनाव लड़ेंगे। अरे वहाँ जोकर बहुत हैं, एक जोकर और पहुंच जाएगा। तो आप सुन रहे थे बेनी प्रसाद वर्मा को। अमित, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, एक बात कि बेनी प्रसाद वर्मा का कुमार विश्वास को जोकर कहना इसलिए क्योंकि वो राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा ये कांग्रेस पार्टी का अपने प्रवक्ताओं को यह हिदायत देना कि अमेठी का जिक्र डिस्कशन या डिबेट के दौरान ना करें। इन दोनों बातों को क्या जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि पार्टी में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर बहुत गहन चिंतन हुई है, क्योंकि जिस तरह से बात आई कि कुमार विश्वास अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और आप पार्टी का जो जिस तरह से आप पार्टी ने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है दिल्ली में, इसके बाद कई तरह के जो अनुमान थे वो सारे धराशायी हो गए हैं। और इसीलिए मुझे लग रहा है
कि पार्टी के नेताओं को सख्त हिदायत दिया, क्योंकि आप पार्टी की लोकप्रियता दिल्ली में दिखी है और वो अगर इस तरह से चुनाव कहीं लड़ते हैं तो सतर्कता बरतना चाह रही कांग्रेस, अपनी तरफ से सतर्कता बरतना चाह रही है। वो नहीं चाह रही है कि इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाए, वो नहीं चाहती है कि कोई प्रवक्ता बयानबाजी के दौरान कुछ ऐसी बातें कह दे जिसका खामियाजा उठाना पड़े। निश्चित तौर पर आप पार्टी के दिल्ली में परफॉर्मेंस के बाद पार्टी सतर्क हुई है। पहले जिसे वो बहुत हल्के में ले रही थी, अब उसे गंभीरता से ले रही है और शायद यही वजह है। जब अमेठी राहुल गांधी का लोकसभा क्षेत्र है, हमारे साथ बने रहिए, आइए आपको सुनाते हैं कि आकर बेनी प्रसाद वर्मा से जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। कई नेताओं का नाम चल रहा है, शिंदे का नाम चल रहा है, चिदम्बरम का नाम, एंटनी का। सबसे अच्छा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार आपकी पार्टी में कौन होगा? श्रीमान राहुल गांधी। और किसी के नाम पर कोई राहुल गांधी के अलावा किसी नाम पर चर्चा हो ही नहीं सकती। सोनिया गांधी का नाम आया कल, उसने कहा राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे। चलिए, तो बेनी प्रसाद वर्मा का कहना है कि राहुल गांधी के अलावा और कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार हो ही नहीं सकता। अमित कुमार हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, जिस तरह से बेनी प्रसाद और जिस मुस्तैदी के साथ ये बात कह रहे हैं कि राहुल के अलावा कोई और नाम नहीं हो सकता, शायद यही वजह है कि जब उनसे कुमार विश्वास के बारे में पूछा गया तो इस तरह का जवाब निकला। नहीं, उनसे उम्मीद भी इसी तरह की जाती है कि बेनी प्रसाद वर्मा से जब हम लोग उनकी गाड़ी को देखे तभी हमें लग गया था कि कुछ ना कुछ वो खबर के लायक बात जरूर करेंगे और इस तरह की बातें करने के वो पुराने रहे हैं कि बहुत ही सरल जो बात होती है उस तरह का जवाब वो देते नहीं है। उनके बयान में अक्सर उस तरह का की बातें होती है जिससे हल्कापन दिखता है और यही बात यहाँ पर भी रहा कि उन्होंने जोकर जैसे शब्द कह दिए। और राहुल गांधी को लेकर वो पिछले कुछ दिनों से लगातार ये कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद को लेकर राहुल से अच्छा उम्मीदवार कोई हो नहीं सकता है और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो पार्टी के भीतर राहुल गांधी, क्योंकि अब जिस तरह से लगातार हार के बाद पार्टी के भीतर से ये सब सवाल उठने लगे हैं कि जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है, मजबूत एक नेतृत्व देने की बात आ गई। खुद सोनिया गांधी ने ये कहा है कि हमें भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पे हम किसी न किसी को आगे बढ़ाएंगे। तो ऐसे में पार्टी के भीतर से ये बात उठने लगी है कि राहुल गांधी का नाम अब आगे आना चाहिए और इसी के तहत मुझे लग रहा है इस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं। तो अमित साहब है कि आमतौर पर बेनी इस तरह का बयान देते हैं और एक बार दिग्विजय सिंह ने कुछ इस तरह का बयान दिया था जो अमर्यादित था। उस पर बेनी प्रसाद वर्मा ने कहा था कि मैं सार्वजनिक जीवन में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने से परहेज करता हूं, लेकिन वो अपने विवादास्पद बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। और आपको बता दें, न्यूज 24 के कल बहस के दौरान हमारी खास पेज का सबसे बड़ा सवाल में कुमार विश्वास ने कहा था कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं और इसके बाद ही यह सवाल बेनी प्रसाद वर्मा से पूछा गया जिसमें कुमार विश्वास को उन्होंने जोकर कह डाला।